इसी बीच इंदौर से एक खबर आप तक पहुंचा देते हैं, जहां दो स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। एनडीपीएस और आईपीएस स्कूल को मिली है धमकी। दोनों स्कूलों में दी गई है छुट्टी। धमकी के बाद स्कूलों को कराया गया है खाली। मेल से मिली है बम होने की सूचना। पुलिस और बम स्क्वाड का दस्ता कैंपस के लिए रवाना हो चुका है। तो एक बार फिर से राजधानी दिल्ली से आपको बता दें कि कुछ महीने पहले राजधानी दिल्ली से भी ऐसे ही मामले सामने आए थे, जहां लगातार स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिल जा रही थी। लेकिन अब इंदौर से भी ऐसा ही मामला सामने आया है, जहां दो स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। तो इंदौर से हमारे संवाददाता महेश मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। महेश जी, कुछ वक्त पहले हमने देखा था कि राजधानी दिल्ली से भी ऐसी ही खबर निकलकर सामने आ रही थी। लगातार राजधानी दिल्ली के स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी दी जा रही थी और अब इंदौर से भी ऐसा ही मामला निकलकर सामने आया है, जहां दो स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। क्या कुछ पूरी जानकारी है, किन लोगों ने यह धमकी दी है, इस पर कुछ जानकारी आखिर मिल पाई है और किस प्रकार से यह धमकी मिली, और जब धमकी मिली तो क्या कुछ एक्शन जो है वो लिया गया? जी देखिए, इस वक्त मैं इंदौर के आईपीएस स्कूल के सामने खड़ा हूँ, इंदौर पब्लिक स्कूल के सामने खड़ा हूँ, जिसे सुबह मेल पर धमकी मिली। और एक दूसरा स्कूल है एनडीपीएस, जो तेजाजी नगर थाना क्षेत्र में खंडौर रोड पे आता है। सुबह 8:45 बजे के आसपास में दोनों ही स्कूल के जो एडमिन हैं, उनके मेल पर एक ईमेल आया। ईमेल जो है हॉटमेल की आईडी से आया है और इसकी जांच में ये पता चला, अभी तक जो प्रारंभिक जांच में पता चला है कि साउथ से आया और उसमें साफ तौर पर ह्यूमन आरडीएक्स के थ्रू दोनों स्कूलों को उड़ाने की धमकी दी गई थी। उसमें यह कहा गया था कि दोपहर में 1:45 पर लगभग 1:45 बजे इन दोनों स्कूलों को उड़ा लिया जाएगा। हालांकि अब वो समय सीमा निकल गई है। सूचना मिलने के बाद में स्कूलों ने अपने सारे स्टूडेंट्स को घर भेज दिया था। दोनों स्कूलों को इवैक्यूएट करा लिया था, खाली करा लिया गया था। बीडीएस और पुलिस अधिकारी की टीम इस वक्त भी कैंपस के अंदर मौजूद है। पूरे कैंपस को सर्च करने के बाद में किसी तरह का कोई आरडीएक्स, कोई बम या कोई एक्सप्लोजिव नहीं मिला। और इस वक्त आईपीएस में एसएसबी की एग्जाम जो है वो सेकंड जो दौर में शुरू होनी थी, उसके लिए यहाँ पे स्टूडेंट्स आ चुके हैं। यहाँ पे एग्जाम जारी। और आपको एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताता हूँ इसमें कि ये जो ईमेल आया है, हॉटमेल से जो ईमेल आया, उसमें सिर्फ एक लाइन में थ्रेट है कि ह्यूमन आरडीएक्स से एक्सपोज किया जाएगा 13.45 पर, मतलब कि 13:45 लगभग 2 बजे ब्लास्ट किया जाएगा। पर इस तरीके की कोई चीज नहीं मिली। समय भी निकल गया, ना कोई बम मिला, ना किसी तरह के। और इस पूरी ईमेल में जो तमिल में लिखा हुआ है, बाकी जो इसका मजमून है वो तमिल में लिखा हुआ है। और जिसमें हमने जब उसको ट्रांसलेट किया, हमने उसको ट्रांसलेट कराया, तो उसमें पता चला कि ये जो साउथ की द्रमुक की राजनीति है, उस राजनीति को लेकर उसमें पॉलिटिकल स्पीच है। बाकी किसी तरह की कोई बम या कोई इस तरह का यहाँ पे सामान नहीं मिला है। जी तो बिल्कुल राहत की बात यह है कि दोनों ही स्कूलों में से किसी भी स्कूल में बम या कोई भी विस्फोटक सामान नहीं मिला है। लेकिन जांच का विषय जरूर है कि कौन आखिर जो है लगातार इस तरीके से स्कूलों को धमकी भरे मेल भेज रहा है या खत भेज रहा है। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया महेश जी।